तो चलें जी, अच्छी तरह मसाला लगा दिया है फ़िश को। ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। ये देखकर माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फिश फ्राई बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने छोटे साइज़ की फ़िश ले ली है, मछली, और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो पहले मैंने काफ़ी सारी आपके साथ फ़िश फ्राई करने का तरीका शेयर किया है, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो आज हम ये छोटे साइज़ की साबुत फ़िश फ्राई बनाएंगे। बहुत ही ये मज़े की बनती है साबुत इस तरीके, और बनाना बिल्कुल आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर रखते हैं और फ़िश के ऊपर ना हम इस तरीके कट लगाएंगे। इस तरीके गहरे कट लगाने ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए। इस तरीके इस तरीके दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो इस तरीके सारे मैं कट्स लगा लूँ सारी फिश के ऊपर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बर्तन खुला ले लेंगे जिसमें इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग हो सके। तो कट्स लगाते जाएंगे इस तरीके और खुले बर्तन में ऐड करते जाएंगे। फिर हम इसका मसाला बनाएंगे इस तरीके। तो चले जी, माशाल्लाह ये सारी फिश को ना मैंने इस तरीके कट्स लगा लिए हैं, और इसका जो वज़न है ना वो सफाई करने के बाद 3 किलो है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन की पेस्ट। तो अब हम ना इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम अगली चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे काट्स के अंदर ना लहसुन अदरक और नमक लेमन जूस चला जाए। अच्छा, ये छोटी जो फिश होती है ना मछली, ये बहुत ही टेस्टी बनती है बड़े साइज वाली मछली की निस्बत। ये ज़्यादा टेस्टी होती है। चलें 10 मिनट तक हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। फिर हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो चलें जी, लहसुन अदरक और नमक लेमन जूस लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे रेगुलर लाल मिर्च, और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। अच्छा जी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, और हाफ कप तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। चलें, और आधा चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन।
तो फ्राई वाली जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसके अंदर ना अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें। अब हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे ग्लव्स, चलें अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बेसन आपने ज़्यादा नहीं इसमें शामिल करना, नहीं तो फिश आपकी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो मसाले को आपने अच्छी तरह कस के अंदर लगाना है इस तरीके, ताकि ये अंदर से भी टेस्टी बने। इस तरीके पानी नहीं इसमें शामिल करना, अगर शामिल करना पड़े तो लहसुन का पानी शामिल करना है आपने इसके अंदर, या लेमन जूस। तो चलें जी, अच्छी तरह मसाला लगा दिया है फ़िश को, और अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम इसको फ्राई करते हैं। बिल्कुल इसको मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आजकल जो फ़िश आ रही है ना वो पकी हुई है, यानी कि तैयार है फ़िश। तो चलें अब हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं, ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया अच्छी तरह, और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ़िश को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल को आपने ना ज़्यादा गर्म करना है ना ज़्यादा लो रखना है, इसको इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। अच्छा, इस ऑयल का कलर इसलिए थोड़ा सा येलो है क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले भी एक बार फ़िश को फ्राई किया था। तो चलें जी, 4 से 5 पीस मैंने शामिल कर दिए, इनको 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद ना हम फ़िश की साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। चलें अब हम ना इसको 5-6 मिनट तक अलटते पड़ते हुए फ्राई कर लेंगे। तो मैं भी फ्राई कर लूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 5 मिनट तक फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो फ़िश हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, तो ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हमारी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी जो फ़िश बची है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और सारी फ़िश को मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए सारी शामिल कर देंगे जितनी आएगी इस तरीके। चलें तो चले जी, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फ़िश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। तो चलें अब जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फ़िश फ्राई की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस बच्चा फ़िश को बहुत ही मज़े की बनती। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बन चुकी है। तो इसको आप रायते के साथ भी खा सकते हैं और केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अच्छा, मैं आपको ना एक पीस तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो इसको आप केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्पी फ़िश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त।
दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।